तो आज मैं रिसेंटली रिलीज हुई हॉरर फिल्म स्पेल की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर हैं मार्क टोंडराई और इसके राइटर हैं कर्ट विमर। हाल ही में मैंने हिज हाउस के साथ साथ नाइट विच के फोकलोर को भी एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत मार्कस टी वुड्स नाम के एक रिच लॉयर के साथ में होती है, जो कि अपनी वाइफ वोरा, बेटी सैमसरा और बेटे टाइटन के साथ में सिटी में रहता है। यहाँ पर वो एक कामयाब और रिच लॉयर था। शुरुआत में हम ये देखते हैं कि मार्कस की बीवी रूम में फंस जाती है एज डोर वॉज लॉक्ड, तो मार्कस उससे मजाक करते हुए उस लॉक को एक पेन की रिफिल से ओपन कर देता है, जो कि उसने अपने बचपन में सीखा होगा। खैर ऑफिस में एक दिन उसे केंटकी में रहने वाले उसके डैड के गुजरने की खबर मिलती है। मार्कस बचपन में ही घर से भागकर सिटी में आ गया था एज उसके डैड उसे बहुत ही ज्यादा मारा पीटा करते थे। इस बात को वो अपनी फैमिली के साथ में पहली बार डिस्कस करता है और वो उसके फ्यूनरल में जाना नहीं चाहता था, पर उसकी वाइफ के इंसिस्ट करने पर वो फैमिली के साथ वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। ये चारों अपने प्राइवेट प्लेन में केंटकी जाने लगते हैं। मार्कस फ्लाइंग जानता था और उसके पास लेटेस्ट प्लेन था जो कि डीजल पर चलता था। अब ये चारों आधे रास्ते में एक सुनसान डीजल स्टेशन पर डीजल भरवाने के लिए रुकते हैं। वहां के शॉप में मार्कस एक मोजो बैग को देखता है और पूछता है कि ये क्या है। उसने इसको बचपन में देखा था पर वो श्योर नहीं है कि इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉप ओनर ये कहता है कि ये प्रोटेक्शन के लिए है उन लोगों से जो कि उनकी बॉडी को कॉन्जर करना चाहते हैं। यदि वो यॉन्डर माउंटेन्स के ऊपर से जा रहे हैं तो उनको इन बैग्स को ले जाना चाहिए क्योंकि ये उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। मार्कस इस चीज को सुपरस्टिशन समझकर इग्नोर कर देता है और एक शेरिफ आकर उसकी आईडी चेक करता है। उसके बाद में ये अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और जैसे ही यॉन्डर माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। प्लेन लड़खड़ाने लगता है और शायद से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। और अगले ही सीन में हम ये देखते हैं कि मार्कस एक पुराने घर के बेड पर है जहां पर वो घायल हो गया था। अब यहाँ पर उसे एक सपना हॉन्ट कर रहा था जिसमें उसके डैड उसे पीट रहे थे। अब वहां पर एक ओल्ड लेडी आती है जिसका नाम था एलोइज। मार्कस उसे पैनिक में पूछता है कि वो यहाँ पर कैसे आया और उसकी फैमिली कहाँ पर है। वो उस घर से बाहर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन एलोइज अपने हस्बैंड अर्ल और बेटे लुइस को बुलाती है और ये तीनों मार्कस को फिर से बेड पर जबरदस्ती लेटा देते हैं। अर्ल ये कहता है कि उसके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया था और उसने उसके विलेज में क्रैश लैंडिंग की है। प्लेन के अंदर सिर्फ वो अकेला था। अब मार्कस इससे पैनिक में आ जाता है और अपने फैमिली को फाइंड करने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन एलोइज मार्कस को किसी पाउडर के साथ में बेहोश कर देती है। असल में यहाँ पर एलोइज एक हुडू प्रैक्टिशनर थी और वो मार्कस के बालों से और उसकी कई सारी चीजों से एक बूगीटी डॉल बनाती है। वो उस पर अपना स्पेल अप्लाई करती है जिसके अंदर उसका खून भी डाला जाता है। जब मार्कस उठता है तो वो उसको बूगीटी डॉल के बारे में एक्सप्लेन करती है। बूगीटी डॉल एक फोक मैजिक है, ये एक इंसान को रिप्रेजेंट करती है। उसके केस में ये डॉल वो है। इस विलेज में ट्रीटमेंट के लिए वो अपने ट्रेडिशनल हुडू मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे वो इस डॉल पर चैंटिंग करेंगे, पोर्शंस यूज करेंगे, वैसे वैसे वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह के पोर्शंस वो उसको दिखाती है, एक था ग्रीन और एक था रेड। ग्रीन का मतलब था बहुत अच्छा और रेड का मतलब था बहुत खराब। वो ये बताती है कि वो एक प्रोफेशनल रूट वर्कर है। अब एलोइज मार्कस की डॉल को विंडो के पास रखकर एक व्हाइट पाउडर वहां पर डाल देती है। वो ये कहती है कि इससे डेविल रूम के अंदर नहीं आएगा, यानी कि इस ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए कुछ रिस्क भी थे जिसको एलोइज अच्छे से जानती थी। मार्कस ये सब शांति से सुनता है, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जख्मी हालत के बावजूद वहां से भागने लगता है। वो विंडो से बाहर निकलकर छत पर जाता है और वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वहां से वो रूफ पर चलते हुए एक बिल्डिंग के रूफ पर आता है और उस बिल्डिंग के अंदर काफी सारे विलेज के लोग थे और इन चीजों को वो रूफ पर हुए होल से देखता है। वहां पर एलोइज और अर्ल अपने मैजिक ट्रिक्स दिखा रहे थे जिससे मार्कस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में बात करी जाए तो एलोइज अब एक गूंगी लड़की को बुलाती है और एक जिंदा कैट से उसकी टंग निकालकर उसकी बनाई हुई बूगीटी डॉल में डाल देती है। अब अचानक से ही वो गूंगी लड़की बोलने लगती है और ऐसा करते ही सभी लोग चीयर करने लगते हैं। ऐसा ही ब्लैक मैजिक वो एक अंधे आदमी के साथ करती है।
वो कैट की आंखें उसकी बूगीटी डॉल में लगाती है और उस गोट की आंखें उस अंधे आदमी के अंदर। और ऐसा करते ही स्ट्रेंजली वो आदमी देखने लगता है। वो आदमी अब मार्कस की तरफ पॉइंट करके ये कहता है कि उसने किसी को देखा है और मार्कस अब इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फौरन भागते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। एलोइस जब रूम चेक करने आती है तो उसके सामने वो नॉर्मल होने का नाटक करता है। अगली सुबह एलोइस उसे खाना देती है जो कि उसको काफी पसंद आता है। मार्कस अब भूखे होने का नाटक करके उसे और खाना लाने के लिए भेजता है। जब एलोइस नीचे जाती है तब वो अपने रूम में लगी हुई बेल के बीच वाले हिस्से को उतार लेता है और अपने पास रख लेता है ताकि जब वो बाहर निकले तो इस बेल की आवाज ना आए। एलोइस उसके पास कुछ हड्डियां लक बताने के लिए लेकर आती है और जब वो नीचे चली जाती है तो वो उन हड्डियों को जोड़ता है और उसको ये एहसास होता है कि ये एक इंसान का हाथ है और वो भी उसके बेटे का, क्योंकि उसके बेटे के एक हाथ की उंगली टेढ़ी थी। वो इस चीज से वॉमिट कर देता है और रोने लगता है। बट जब एलोइस वापस आती है तो वो शांत रहने का नाटक करता है। खाना खाने के बाद मार्कस चुपके से रूम को अनलॉक करके वहां से बाहर निकलता है। एंड शुरू में हमने ये देखा था कि वो लॉक्स को इजीली ओपन कर लिया करता था विदाउट कीज। एंड इस घर के अंदर एक रेवन बर्ड भी थी जो कि बोल सकती थी, जिसको देखकर मार्कस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड ये चीज तो मैं द ओमन मूवी के अंदर भी बता चुका हूँ कि जब भी आप रेवन बर्ड को देखो तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर भाग जाओ। बट मेरी सुनता कौन है। खैर वो विलेज से बाहर भागने लगता है और कुछ ही देर बाद उसे उसका प्लेन क्रैश हुआ मिलता है जिसमें ब्लड हर जगह पर लगा हुआ था। मार्कस को लगता है कि उसकी फैमिली मर गई है और वो उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए एक बार्न की तरफ जाने लगता है। बट एलोइस का बेटा लुइस उसको पकड़ लेता है। अगली सुबह मार्कस फिर से एलोइस के घर पर उसी बेड पर उठता है जहां पर अब उसके पांव के अंदर एक लंबी कील गाड़ दी गई थी और ये बहुत ही पेनफुल था। घर में वो अकेला था एज पूरी फैमिली कहीं पर गई हुई थी। तो वो उस कील को बाहर निकालता है और फिर से भागने लगता है। एंड आई मस्ट टेल यू, ये सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब वो घर के सामने 3 ग्रेव्स को देखता है और ग्रीफ में वहां जाकर उन्हें खोदने लगता है। उन ग्रेव्स के अंदर उसको उसकी फैमिलीज की बॉडी नहीं मिलती, जिससे वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। अब घर के बार्न में वो जाता है जहां पर उसको एक सीक्रेट रूम मिलता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। वो रूम एलोइस का चैंटिंग रूम था जहां पर कई सारे पोर्शंस, डॉल्स और एक बुक थी जिसके अंदर ये लिखा था कि ब्लड मून के दिन एक आदमी की सोल को दूसरे आदमी में ट्रांसफर करके इमॉर्टल बना जा सकता है। मार्कस वहां पर एलोइस, अर्ल, लुइस और बाकी विलेजर्स की एक फोटो को देखता है जिसे साल 1860 में लिया गया था। यानी कि एलोइस 180 साल से भी ओल्ड थी और ये लोग इस विलेज में लोगों को किडनैप करके उनकी सोल को चुराते थे। और यहाँ पर मार्कस को ताबूतों के अंदर कई सारी डेड बॉडीज भी मिली थी जिनकी सोल्स को ऑब्वियसली इन्होंने चुरा लिया होगा। इससे वो अपनी लाइफ की एज को बढ़ाते थे। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ ब्लड मून पर ही संभव था जो कि कल होने वाला था। यही बात उस शॉप ओनर ने मार्कस से कही थी जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। अगर वो उस बैग को ले लेता तो ये लोग बच जाते। खैर एलोइस ने मार्कस पर स्पेल किया था जिसे वो कल हार्वेस्ट करने वाली थी। मार्कस अब गुस्से में उस स्पेल बुक को पढ़ता है और एलोइस की डॉल बनाकर उस पर स्पेल कास्ट कर देता है। अब उसे एक मोबाइल रिंग सुनाई देती है जिसको फॉलो करने पर उसे टाइडन का मोबाइल मिलता है। तभी घर के बाहर अर्ल और एलोइस आते हैं जहाँ पर अर्ल ये कहता है कि घर का डोर ओपन है। यदि इस बार मार्कस बाहर गया होगा तो हम उसके पैर को ही काट डालेंगे। मार्कस अब डर के अपने रूम के अंदर जाता है और फिर से उस कील को अपने पैर के अंदर घुसा लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिंजी और दर्दनाक सीन था। ट्रस्ट मी, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस सीन को बिल्कुल मत देखना। एलोइस लुइस के साथ में वहां पर आती है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। एलोइस मार्कस को चेक करती है और कील उसके पांव के अंदर थी जिसके चलते वो लुइस को वापस भेज देती है। मार्कस उसके सामने सब कुछ ठीक होने का नाटक करता है जबकि ऐसा था नहीं। बाद में मार्कस फोन से 911 पर डायल करता है तो वही पुलिस ऑफिसर यानी कि वो शेरिफ फोन उठाता है जिसने उससे आईडी मांगी थी। वो मार्कस से ये कहता है कि उसकी वाइफ और डॉटर उसके पास सेफ हैं। वो उसको 2 दिन से उसके और उसके बेटे को ढूंढ रहे हैं। मार्कस अब सारी कहानी बताता है और जल्दी से वहां पर आने के लिए कहता है, लेकिन अपने बेटे की मौत की बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। जब वो शेरिफ वहां पर आता है तब एलोइस गुस्से में मार्कस के पास आकर उसकी बूगीटी डॉल को पकड़कर उसे टॉर्चर करने लगती है। यानी कि वाकई में मार्कस और उस बूगीटी डॉल के अंदर एक लिंक बन गया था। इट वॉज लाइक कि मार्कस की जान उस डॉल के अंदर किसी ने फूंक दी हो। वो उस डॉल को एक रस्सी से बांध देती है और
और उसके मुंह से टंग को निकाल देती है, जिससे मार्कस सच में गूंगा हो जाता है और उसके हाथ भी बन जाते हैं। बाद में वो विंडो में खड़ा होकर चिल्लाता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो शेरिफ उसको फोन भी करता है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता। अब कुछ देर तक मार्कस तड़पते हुए अपनी बूगिटी डॉल को उठाता है और उस पर लगी हुई रस्सी को निकाल देता है और फिर से उस घर से भागता है। भागते भागते वो उसी शेरिफ की कार के सामने आ जाता है और उस बूगिटी डॉल के अंदर फिर से अपनी टंग डालकर फौरन वहां से निकलने के लिए कहता है। यहाँ पर वो शेरिफ भी इन विलेजर्स से मिला हुआ था, तो वो मार्कस को फिर से उसी गांव में एलोइस और अर्ल के पास लेकर आता है। और आज ब्लड मून नाइट थी, जो रियलिटी में एक लूनर एक्लिप्स था। गांव वाले सभी एक बार्न में इकट्ठा होते हैं और मार्कस की फैमिली भी वहां पर थी और वो भी बेहोशी की हालत में थी, यानी कि वो उनके स्पेल के अंदर में थे। अब यहाँ पर मार्कस ये देखता है कि उसके बेटे का एक हाथ कटा हुआ था, यानी कि उसके मुंह के अंदर जो हड्डी आई थी वो वाकई में उसके बेटे की थी। सब लोग अब मार्कस पर बेहोशी की दवा छिड़कते हैं और वो बेहोश नहीं होता, बल्कि बेहोशी का नाटक करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बार्न के अंदर जाकर अपने ऊपर एक पॉजिटिव स्पेल किया था, ताकि इन चीजों का असर उस पर ना हो। एलोइस खुशी में चाकू से उसके दिल को निकालने जाती है, लेकिन तभी मार्कस जाग जाता है। वो एलोइस को रोककर अपने पाँव में लगी हुई कील को अर्ल के हर्ट में घुसा देता है और उसे मार देता है। सभी गांव वाले डर कर भाग जाते हैं और मार्कस एक चैंटेड पाउडर के सहारे अपनी फैमिली को बेहोशी से बाहर लाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक रेड पाउडर था और एक ग्रीन पाउडर था। रेड यानी बैड पाउडर और ग्रीन यानी कि गुड पाउडर। अब यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाई जाती है, जहाँ पर मार्कस ने लुइस समेत सभी की एक बूगिटी डॉल बना रखी थी, जो कि उसने पानी में डाल दी थी। अब जब लुइस उसे रोकने आता है, तब उसकी मौत पानी से हो जाती है। एलोइस गुस्से में मार्कस पर हमला करने आती है और ये कहती है कि उसने अपनी बूगिटी डॉल को छुपा रखा है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी मार्कस उस पर बेहोशी के पाउडर को छिड़क देता है और मार्कस ये कहता है कि इसलिए उसने उसके लिए एक स्पेशल बूगिटी डॉल बनाई है। वो उस बूगिटी डॉल को हवा में उछालकर एक हैमर से पीटता है, जिससे एलोइस तड़पते हुए दूर जाकर गिरती है। बाद में वो उस पूरे बार्न को ही आग लगा देता है। वो उस बार्न के एंट्रेंस पर एक वाइट एन्चांटेड पाउडर डालता है, ताकि कोई भी बाहर ना आ सके। एलोइस उस एंट्रेंस के सामने आकर बैंग करने लगती है, पर वो बाहर नहीं आ पाती। इट वॉज लाइक ए इनविजिबल वॉल। मार्कस को उस बार्न के अंदर सभी विलेजर्स की बूगिटी डॉल मिली थी, एज इन आज किसी को वहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला था। एलोइस ने उनको मार्कस की ह्यूमन टंग, आईज, ईयर्स एटसेट्रा प्रॉमिस किए थे, क्योंकि इससे पहले वो उन बूगिटी डॉल्स के अंदर एनिमल के ऑर्गन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बट इस बार उनको ह्यूमन के ऑर्गन्स मिलने वाले थे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। मार्कस उन सभी को डराता है कि यदि वो लोग उसको और उसकी फैमिली को नहीं जाने देंगे तो वो उन सभी की डॉल्स को मार देगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो सब लोग भी मारे जाएंगे। अब मार्कस उस शेरिफ के पास जाता है और उसको भी जान से मार डालता है। यहाँ पर एलोइस ने टाइडन के हाथ को काट दिया था और इसके अलावा बाकी सब कुछ ठीक था। अब ये चारों पुलिस की कार में वहां से भाग जाते हैं, लेकिन हम बार्न के अंदर ये देखते हैं कि एलोइस की डॉल जो थी उसके अंदर अभी भी जान बाकी थी। एज एलोइस की 2 डॉल्स थी, एक जो मार्कस ने बनाई थी और दूसरी जो एलोइस ने खुद बनाई थी। और डॉल के जिंदा रहने का ये मतलब था कि वो भी अभी जिंदा रहेगी और शायद मार्कस से बदला लेगी या फिर अब नए शिकार का इंतजार करेगी। और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी फिल्म स्पेल की कहानी। इस फिल्म को देखकर स्टीफन किंग की फिल्म मिजरी की याद आती है, जहां पर एक लेडी एक फेमस ऑथर को किडनैप करके रखी हुई थी। यहाँ पर हुडू मैजिक स्लेवरी के दौरान अफ्रीकन स्लेव्स का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था, जिसे वो अफ्रीका से लेकर आए थे। ये प्रैक्टिस बेसिकली एक रेबिलियन था यूरोपियन चर्च के खिलाफ। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि फिल्म के एंड में एक डॉल को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखों को खोलती है। यदि आपको याद होगा तो एलोइस ने अपनी एक बूगिटी डॉल बनाई थी, जिसे उसने सबसे छुपा कर रखा था। तो यहाँ पर एक थ्योरी तो ये थी कि वो बच गई थी, या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उसकी बॉडी तो जल गई लेकिन उसकी सोल उस बूगिटी डॉल में ट्रांसफर हो गई और वहां पर वो फिर से जिंदा हो गई। तो ये चीज बिल्कुल एनाबेल डॉल या फिर चकी डॉल की तरह है विद हुडू मैजिक। और इस चीज को आप वुडू से कंपेयर ना करना, वो चीज थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आपको वुडू के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने एक फिल्म की एक्सप्लेनेशन करी थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए